वेलकम टू PSIR अपडेट्स। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक या कॉन्सेप्ट प्लेटो की एलिगोरी ऑफ केव के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके थ्रू प्लेटो क्या कन्वे करना चाहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो प्लेटोज एलिगोरी ऑफ केव, तो इसमें एलिगोरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मेटाफर भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक आयरनी के रूप में होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स को लिया जाता है। सो ये उससे इस मामले में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि इसमें कैरेक्टर्स को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिया जाता है और उसमें सीधी लाइनें लिखी जाती हैं। सो नाउ अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। तो इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसके थ्रू प्लेटो क्या कहना चाहते हैं। सो इसमें क्या है कि ये केव है जिसके अंदर कुछ प्रिजनर्स ट्रैप्ड हैं और ये दे आर फोर्स टू सी बिहाइंड। ये एक वॉल बनी हुई है जो कि आपको दिख रही होगी, लेकिन ये प्रिजनर्स जो है ये आर फोर्स टू सी नॉट बिहाइंड द वॉल। ये इस वॉल को पीछे पीट करके देखेंगे ही नहीं कि पीछे क्या है। और उनके सामने जो कुछ चीज़ें हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स रियल नहीं है लेकिन ये शैडो है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस वॉल के पीछे है। ये है। और ये यहाँ पे एक आग जल रही है और ऊपर जो है वो सन है। इस केव से बाहर निकलेंगे तो सन होगा, जिसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी इस केव के अंदर भी आ रही है, जिसकी वजह से और ये पीछे आग जलने की वजह से इन जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो शैडो है वो यहाँ पर पड़ती है, जिसको कि ये प्रिजनर्स रियल ऑब्जेक्ट्स मान रहे हैं, जबकि रियल ऑब्जेक्ट्स इनके पीछे हैं। यानी कि ये जिस चीज़ को रियलिटी मान रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन ये फोर्स्ड और ट्रैप्ड है इसके अंदर और फोर्स्ड टू सी दिस थिंग ओनली। तो इस चीज़ को देखने की वजह से इन्होंने इसको ही रियलिटी मान लिया है और कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और फोर्स क्यों है ये? क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है कि सोसाइटी कस्टम्स या हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो एक ही तरह से सोचने के आदी हो जाते हैं, तो कभी पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है। सो प्लेटो इसके थ्रू क्या कहना चाहते हैं कि इनमें से ये जो प्रिजनर्स हैं, ये जिन चीज़ों को रियलिटी मान रहे हैं वो असल में रियल चीज़ों का शैडो है, जो कि रियल चीज़ें बिल्कुल पीछे है। तो इनमें से कुछ प्रिजनर्स जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं, कुछ प्रिजनर्स जो है वो एस्केप करके बाहर जाते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि बाहर जाके जब वो देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखें चौंधिया जाती है जब वो पहली बार सच्चाई को देखते हैं। और फिर वो अंदर आके इन लोगों को भी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी। ये अंदर वाले लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ना ही जो लोग बाहर जाते हैं उनमें सभी लोग इसको सच्चाई मानते हैं। कुछ लोगों के विजन इम्पेयर्ड हो जाता है, उनको लगता है कि यही सच है, ये सच नहीं है। तो नॉट एवरीवन इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ एज ट्रूथ। और कुछ लोग इस चीज़ को बताएं इसलिए भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये इनका मजाक बनाएंगे, क्योंकि ये दे आर ट्रैप्ड और इनको लग रहा है कि ये जो देख रहे हैं वो सच है। सो इस एलिगरी के थ्रू प्लेटो क्या कहना चाहते हैं, तो सी इसमें प्लेटो ने कुछ सिंबल्स दिए हैं, जैसे कि द केव, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? द केव रिप्रेजेंट करता है अपीयरेंस या इल्यूजन को। ये एक इल्यूजन है, ये एक इल्यूजन है, इल्यूजिव वर्ड, और ये है रियल वर्ड, जिससे ये बहुत ज़्यादा दूर है। देन इसमें प्रिजनर्स हैं जो इग्नोरेंस में है, शैडोज ऑन वॉल जो कि पीछे की तरफ पड़ रही है, ये उनका परसेप्शंस हैं। फायर जो कि लिमिटेड नॉलेज को शो कर रही है क्योंकि सूरज बाहर है और ये सिर्फ फायर है। एस्केप एस्केप किसको वो कर रहा है? जो एस्केप कर गए। फिलोसफर्स और सीकर टू ट्रुथ, जो सच को जानना चाहते हैं या सच्चाई के पीछे जाना चाहते हैं, तो वो इस केव को एस्केप करने की सोचते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड और सन, ये अल्टीमेट नॉलेज और रियलिटी है जो कि इनको जाननी है, इनको परसीव करनी है, सो दैट दे नो की रियलिटी क्या है और ये क्या है। ये जो इनको रियलिटी मान रहे हैं वो रियल वर्ल्ड नहीं है। रिटर्न टू केव, जो लोग वापस आते हैं, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है कि एक तो ये सिंबलाइज करता है कि वो दूसरों को एनलाइटन करना चाहते हैं, और दूसरा ये बताता है कि एनलाइटन करने में उनको कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि ये शुरू में उनका मजाक बनाएंगे, उनको सच मानेंगे नहीं उनकी बात को। तो ये इसका एलिगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट है। और इससे वो जो बाहर जाएंगे वो लोग जो है इसमें एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो जो चीज़ हमें हमारे इल्यूजन से बाहर ले जाने का काम करती है वो हमारी नॉलेज है, हमारा एजुकेशन है। प्लेटो वॉज ए स्टोन्स सपोर्टर ऑफ एजुकेशन, तो वो हर जगह एजुकेशन की बात जरूर से जरूर ही करते हैं। सो अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम और फॉर एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो इसमें क्या है कि जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे
तो वो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम यहाँ पे कॉलोनीज बसाने के लिए आए हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए हैं, जबकि रियलिटी क्या थी वी ऑल नो। इसके अलावा कुछ जब कॉटन ट्रेड अमेरिका के अंदर जब उसका सिविल वॉर चल रहा था, उस टाइम पे उन्होंने कॉटन के लिए इंडियन पीजेंट्स को डेक्कन में एडवांस पेमेंट दी थी, जिसकी वजह से वो बाद में डेथ ट्रैप में फंस गए थे, जो कि उनको बाद में रियलाइज हुआ। स्टार्टिंग में तो उन्हें लग रहा था कि हमारा फायदा हो रहा है। तो ये इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को हम रियलिटी मानते हैं जरूरी नहीं है वो रियलिटी हो सकता है वो इल्यूजन हो, रियलिटी उसके बिल्कुल ठीक पीछे हो। सो ये है प्लेटो की एलिगरी ऑफ केव, जो कि जिसमें उसने ये बात कन्वे करने की कोशिश की है। और देन कमिंग टू नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ द एलिगरी ऑफ केव ऑफ प्लेटो। तो ये सिंबोलिज्म को दर्शाता है, प्लेटो के सिंबोलिज्म को दर्शाता है, जिसमें वो केव, प्रिजनर, शैडो, फायर, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट है रियलिटी और इल्यूजन के बीच में। ये ह्यूमन इग्नोरेंस को दर्शाता है। ये प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का मतलब है कि जो विजिबल वर्ल्ड है और जो विजिबल वर्ल्ड नहीं है, जो कि आइडियल फॉर्म में जो वर्ल्ड है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के में दर्शाया गया है, और एलिगरी ऑफ केव्स को सपोर्ट करती है। देन ये प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि जब हम एनलाइटन हो जाते हैं, जब हम इग्नोरेंस से बाहर आते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम एनलाइटन होते हैं और फिर आके दूसरों को भी एनलाइटन करते हैं। तो ये इसके फीचर्स हो गए। देन कमिंग टू इन्फ्लुएंस, प्लेटो की एलिगरी ऑफ केव का इन्फ्लुएंस किन किन पर रहा है। तो इसने बहुत से लोगों को सपोर्ट किया है इन मीडिया, इन फिल्म मेकिंग, इन नोवेल्स टू। तो इसमें एक कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है, H.G. वेल्स ने 1904 में लिखी थी, जिसमें कि एक इंसान जिसकी जो गलती से एक ऐसी बस्ती में चला जाता है, एक ऐसे गांव में चला जाता है जहाँ सभी की आंखें किसी वजह से चली गई थी, आईसाइट चली गई थी, और वो उनको ये बताने की लाख कोशिश के बाद भी उनको ये समझा नहीं पाता है कि वो देख सकता है, और क्योंकि वो उसकी बात मानेंगे ही नहीं कि ऐसा तो होता ही नहीं है। देन रूम बाय एमा डोंगू। तो ये जो बुक है इसमें भी एक ऐसे उसकी बात की गई है कि ऐसे यंग बॉय की जो हमेशा से ही अपने कमरे में ही रहता था जब से वो पैदा हुआ, तो उसके बारे में ये उसका जिक्र करता है। तो इसमें प्लेटो के एलिगरी ऑफ केव का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। देन ये सर्टेन एक्सेप्ट्स है, क्योंकि ये जो एलिगरी ऑफ केव का कॉन्सेप्ट है प्लेटो के रिपब्लिक में मेंशन है, प्लेटो के रिपब्लिक में मेंशन है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन सोक्रेटिस एंड ग्लेकोन। ग्लेकोन जो है वो प्लेटो का भाई है, तो उसमें ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपस में बात की है। ये उसके कुछ एक्सेप्ट्स हैं in English, so read them. Then thank you for watching this video, and I hope आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।